So yes, hello everyone, it's me Abhay, and in this video we are going to discuss the question A to D of contest 735 for 40 round div 2, and like these are also good set of questions. So let's start with the question A, cherry. तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था कि हमें एक एरे गिवन है एन साइज का, और हमें एक ऐसी सब एरे चूज़ करनी थी कि उस सब एरे में उसका मैक्सिमम एक एलिमेंट जो मैक्सिमम होगा और जो मिनिमम होगा उसका प्रोडक्ट मैक्सिमाइज हो। जैसे फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट केस में अगर हम सब एरे चूज़ करें ये वाली, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू 3 है, मिनिमम वैल्यू 2 है, तो इसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट आएगा 6 का, जो हमारा आंसर है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, मतलब इसमें हम हर सब एरे के लिए चेक नहीं कर सकते क्योंकि एन की रेंज काफ़ी बड़ी है। सो लाइक दिस इज़ एन ऑब्जर्वेशन जो काफ़ी यूज़फुल आएगी। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक एरिया ऑफ लाइक समथिंग लाइक दिस। ओके, मतलब इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, और लेट्स सपोज कि हमारा आंसर जो है वो इस सब एरे के अंदर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से एक बहुत बढ़िया कंक्लूजन निकलेगा। हमारा आंसर इस सब एरे के अंदर आ रहा है, तो मतलब इस सब एरे में कोई एक ऐसी पोजीशन होगी जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू पड़ी है। मान लो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, और एक पोजीशन ऐसी होगी जहाँ पर हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी। मान लो कि यहाँ पर हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। अब इस सब एरे में जो ये वाली पोजीशन खाली बची है, ये हमेशा मिनिमम होंगी या फिर मैक्सिमम होंगी। तभी, क्योंकि अगर मैक्सिमम, ये दोनों वैल्यूज मैक्सिमम से बड़ी नहीं हो सकती है, और ये मैक्सिमम भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये मैक्सिमम होती तो हमारा आंसर इस रेंज में आ जाता। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज हमेशा मिनिमम ही होंगी, मिनिमम से छोटी, मिनिमम से बड़ी नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर ये सारी वैल्यूज मिनिमम ही है तो हमारा आंसर इन दोनों से भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हमेशा कंक्लूजन है कि हमारा आंसर जो है हमेशा दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट से आ जाएगा, तीन के अलावा। अगर हमारा लेट सपोज कि अगर हमारी सब एरे, अगर हमारा आंसर इन तीनों में आएगा, इन तीनों में आ रहा होगा, तो ऑफ कोर्स ये बात है यहाँ पर मैक्सिमम होगा, यहाँ पर मिनिमम होगा। ठीक है, यहाँ पर भी मिनिमम ही, यहाँ मैक्सिमम हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, पर इनके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर मैक्सिमम से बड़ा यहाँ पर, मिनिमम से बड़ा एलिमेंट यहाँ पर होगा, तो फिर कवर मिनिमम ही होगा हमेशा, क्योंकि हमने मिनिमम देखना है एंड मैक्सिमम देखना है, तो हमेशा आंसर इन दोनों के बीच में आएगा। अगर अगर ये वाला एलिमेंट मैक्सिमम से बड़ा है तो फिर ये वाली सब एरे भी आंसर देगी इस सब एरे की जगह। ठीक है, तो हमेशा मैक्सिमम आंसर ए ऑफ आई और ए ऑफ आई प्लस वन में के बीच में होगा। ठीक है, मतलब दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच में उन दोनों का प्रोडक्ट, राइट। सो बस ये करना था, ये ऑब्जर्वेशन थी इस क्वेश्चन में। इसकी इम्प्लीमेंटेशन कुछ ऐसी थी कि हाँ, बस आंसर ज़ीरो ले लिया शुरू में सबसे मिनिमम, और हर दो कंसेक्यूटिव के बीच में प्रोडक्ट देखा है कौन सा आंसर मैक्सिमम दे रहा है, बस ये चीज़ करनी थी। एंड लाइक दिस देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ए टू बी सी डी क्वेश्चंस, लाइक ए इज ऑफ 800 rating and B is of 1700, right? I have checked after giving the virtual. Like A is of only 1800 and B is of 1700, right? So let's move on to B. What is this? B is scope. तो इस क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि इसमें भी हमें एक सीक्वेंस गिवन है n इंटीजर्स की, तो हमने उसमें इस वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और इसमें तीन चीज़ें आती हैं। तीन चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि एक तो आई और जे है जो एन तक है, के जो है वो एट मैक्स 100 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया एडवांटेज है मतलब इस सीक्वेंस का, देखते हैं कैसे। तो कुछ सीक्वेंस हमारे पास कुछ ऐसी है कि हमारे पास क्या है, एक मिनट, हमारे पास आई इंटू जे माइनस के इंटू ए ऑफ आई, ए ऑफ जे का और बिटवाइज और, राइट। सो इसको हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, अगर ये चीज़ देखोगे, हम यहाँ पर देखो कि हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, राइट, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। सो ये चीज़ यहाँ पर माइनस है, तो ये वाली चीज़ माइनस हो रही है, राइट। सो यहाँ पर एक चीज़ लगती है कि हमने हमेशा इस चीज़ को मैक्सिमाइज करना, वी हैव टू ऑलवेज मैक्सिमाइज दिस पार्ट, एंड दिस इज लाइक केस ऑफ 100। सो लेट उसको हम बाद में आएंगे। ठीक है, सो राइट, या
सो इसको हम कैसे करेंगे, राइट। सो इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, तो ऑफ कोर्स की बात है, हम सबसे पहले शुरू कहाँ से करेंगे। और हमारे पास ये बात भी है, आई और जे सेम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आई एंड जे बी like here comes, these are both not same, right? I can't be equal to j. So our maximum value can be n into n minus 1 minus k of a of n XOR with or with a of n minus 1, right? So this is right now our, we don't know, like it can be maximum value because a of n minus 1 can be less than, their XOR can be less than, but here comes like these are of range n at max n, like in the question we are given that कि हर एक एलिमेंट n हो सकता है। सो लाइक दिस एक्सोर विल बी, हमेशा इनका एक्सोर 2n या फिर 2n से कम ही होगा, ठीक है। सो ये रेंज कुछ ऐसी, सीक्वेंस कुछ ऐसे बन जाएगी, n इंटू n माइनस 1 माइनस 2nk, राइट। ये कुछ ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर हमने इसको करना है मैक्सिमाइज, ठीक है, हमने इस इक्वेशन को करनी है मैक्सिमाइज। सो इसको हम कैसे करेंगे कि यहाँ पर एक डेरिवेशन से हुई थी, मैं क्लियर करके दोबारा लिखता हूँ कि n इंटू एन माइनस 1 माइनस 2nk, ठीक है। अगर मान लो कि हमने ऑफकोर्स ये बात हम n से शुरू करेंगे, ठीक है, n माइनस 1 n माइनस 2 ऐसे करके, ठीक है। अगर मुझे ये इंट्यूशन आया था कि हमेशा हम 200 या फिर 300 एट मैक्स हम एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं एंड वाले आंसर निकालने के लिए, उसके बाद वाले एलिमेंट्स यूज़ करेंगे तो मतलब एक तरीके से वेस्ट ही होगा, मतलब आंसर नहीं आएगा, मतलब मिनिमम ही आएगा हमेशा। तो वो कैसे होगा, कैसे पता लगा कि मान लो हमने 200 क्लेम किया ना, मान लो हमें 1000 ले गए, मतलब n और n माइनस 1000th एलिमेंट ले रहे हैं और माइनस 2n के, यहाँ पर n हमने n लिया था ना। सो लेट मी जस्ट मेक इट मोर जनरल, राइट। वट इज द कलर ऑफ पेन, ओके, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, 2 ऑफ 2 नहीं था, यहाँ पर k इंटू ए ऑफ n एक्सोर विद ए ऑफ n माइनस 1, राइट। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी 2 नहीं आएगा, यहाँ पर यहाँ नीचे भी है, तो यहाँ पर आएगा k इंटू ए ऑफ n और ए ऑफ n माइनस 100,000, ओके। अब अगर ये वाली चीज़ आंसर दे रही है तो ऑफ कोर्स ये बात है, ये वाली चीज़ ऊपर वाली चीज़ बड़ी होनी चाहिए, मतलब ऊपर वाली चीज़ छोटी है नीचे वाली चीज़ से, छोटी या इक्वल, ठीक है, इक्वल भी हो सकती है, तब मतलब ट्रू है, मतलब वो भी आंसर दे रही है, ये भी आंसर दे रही है। पर हमने क्लेम किया है कि हम 200 या फिर 300 से ऊपर आंसर नहीं ले सकते, ठीक है। तो इस मतलब ये चीज़ फॉल्स होनी चाहिए, मतलब ये चीज़ हमेशा गलत होगी, ठीक है। अब ये चीज़ ट्रू है, तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे कि अगर हम कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करें कि अब इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूँ कि n इंटू एन माइनस 1 और माइनस विद n इंटू एन माइनस 1000 is less than equal to k into a of n XOR with a of n minus 1, let k be common, minus with a of n XOR with a of n minus 1000, right। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, इसका जो प्रोडक्ट होगा n square will be cancelled with n square and minus n, and this will be n 1000, it will be like 999n, something like this, right? Yeah, n minus n, and this will be, yeah, this is let me just 999n will be less than equal to, this is k is at max 100, right? It is 100, and a of n XOR or with this will at max give 2n, and this will also give at max 2n। सो अगर हम एज केस लें, इसको मान लेते हैं सपोज कि ये बहुत कम दे रहा है, मतलब n कुछ n बाई मतलब बहुत कम दे रहा है। सो ऑन एन एवरेज लेट्स सपोज दिस गिव द डिफरेंस गिव्स 2n एट, मान लो वर्स्ट केस के लिए 2n दे रहा है, पर कभी भी 999 इंटू n विल नॉट बी लेस देन 200n, लाइक, राइट। दिस इज एन कॉन्ट्रडिक्शन कम्स हियर, लाइक कभी भी ये चीज़ हमेशा फॉल्स आएगी क्योंकि n से n कैंसिल होगा और 1000 अप्रॉक्स 1200 से छोटा नहीं है, वो बड़ा है 200 से। सो लाइक दिस कम्स इन फेलियर, लाइक इफ दिस कम्स टू एन 200 then this relation can be true, like at max we can use last 200 elements to find the answer। so बस ये चीज़ नोटिस करनी थी इसमें। सो ब्रूट फोर्स में रन तो पूरा किया, पर एक यहाँ पे आइडिया था कि आंसर कभी भी 200 के ऊपर नहीं आएगा। सो वहाँ पर मैंने एक कंडीशन लगाई ब्रेक की,
अगर आंसर छोटा है तभी हम कंटिन्यू करेंगे उस लूप में, अदरवाइज हम लूप को ब्रेक कर लेंगे। और हमेशा ये लूप कभी 200 के ऊपर जाएगा ही नहीं, मतलब 200 के ऊपर हमेशा ब्रेक ही होता रहेगा। यहाँ पर 200 के ऊपर ही हमेशा लूप ब्रेक होगा। बस ये ब्रूट फोर्स लगाया एन से लेकर 0 तक और वहाँ से आई तक कि कितने आई और जे उसको फॉलो करते हैं, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन बी, राइट। कुछ टफ थे क्वेश्चन सी इज़ लाइक मोर tough, so let's move on question D, C or D. Yeah, let's start with C also. C. Let's me open a new tab. Just a minute. I find D more easier than C. What happened? Is code forces okay? Yeah. So इसमें कुछ आंसर था इस क्वेश्चन में कि हमें दो इंटीजर गिवन है n और m, और हमें बताना है इस सीक्वेंस का मैक्स क्या होगा। मैक्स मतलब कि कौन सा सबसे छोटा एलिमेंट जो प्रेजेंट नहीं है, राइट। और सीक्वेंस क्या है कि हम 0 से लेकर m तक हर नंबर का हम एक्सोर करेंगे n के साथ, ठीक है। सो यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर एक सीक्वेंस नोटिस करने वाली थी। वो सीक्वेंस मुझे इस यहाँ से पता लगी कि जब मैंने ये किया, एक मिनट को मैं इसको क्लियर करता हूँ पहले। मैंने जब एक्सोर फाइंड किया, लेट्स सपोज कि हमारे पास नंबर्स भी लाइक, लेट मी ओपन माई एडिटर, राइट, ज़्यादा बढ़िया क्लियर होगा ये वाली चीज़, राइट। यहाँ से बहुत बढ़िया लॉजिक लगा था। ओके, लेट्स सपोज यहाँ पर टेस्ट केस भी रिमूव करता हूँ मैं अभी के लिए। अभी जैसे मैं इनपुट लूँ, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने एक्सोर लेना है, ठीक है। तो अगर n जो है m से बड़ा है, अगर n m से बड़ा है मतलब n समथिंग लाइक 5 एंड m समथिंग लाइक 3, तो मतलब हम 5 एक्सोर 0, 5 एक्सोर 1, 5 एक्सोर 2, 5 एक्सोर 3 कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आंसर कुछ भी आए, ठीक है, पर हमारे पास कभी 0 नहीं आएगा क्योंकि 5 एक्सोर 5 ही 0 होता है, ठीक है। तो मतलब अगर जब भी m n से छोटा है तो हमारा आंसर क्या होगा 0, क्योंकि 0 कभी आया ही नहीं है, ठीक है। उसका मैक्स क्या होगा 0। सो दिस इज़ लाइक अ फर्स्ट केस, वो क्लियर है, ठीक है। ये वो रेज कर दो। अब मान लो कि हमारे पास क्या कहते हैं इनपुट्स हैं, लेट्स सपोज इनपुट्स 5 ही लेता हूँ और m की रेंज है 15, राइट। नहीं, पहले मैं 4 लेता हूँ, ठीक है, 4 से ज़्यादा बढ़िया क्लियर होगा। 4 15, 4 देखना 4 से आ रहा है, ठीक है। पहले सारे जैसे 4 जो है वो 4 बिट नंबर है, राइट। तो 3 बिट नंबर है, तो उसके पहले 1 से लेकर 4 तक के 4 से कवर हुए हैं, फिर उसके बाद 0 से लेकर 3 कवर हुआ है, फिर 12 से लेकर 15 कवर हुआ है, फिर 8 से लेकर 11 कवर हुआ है, राइट। यहाँ से मुझे ट्राई का थोड़ा इंट्यूशन लगा था कि यहाँ पर ट्राई यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल लूँ, जैसे मैं 5 का लेता हूँ, 5 और 15। यहाँ पर पहले 4 से लेकर 7 का ही रेंज कवर हुआ है, 4 5 6 7, लाइक ऑर्डर अलग है, वो भी 2 की पावर में लगा है, जैसे 2 दो के पेयर अलग हैं, ठीक है। यहाँ पर दो के पेयर अलग हैं, बट आ इकट्ठे रहे हैं, जैसे 4 5 इकट्ठा है, 6 और 7 इकट्ठा है, 0 1 इकट्ठा है, 2 और 3 इकट्ठे हैं, ठीक है। वैसे नीचे भी हर जगह 2 के पेयर इकट्ठे आए हैं, मतलब डिफर काम कर रहे हैं 2 के पेयर्स में, मतलब 2 की पावर्स में। जैसे पहले 4 पेयर ऊपर हो सकते हैं, पहले 4 पेयर नीचे आ सकते हैं, बट एंड लास्ट में जाके 2 के पेयर इकट्ठे आएंगे, जैसे 4 5 इकट्ठा है, 6 और 7 इकट्ठा है, ठीक है। तो यहाँ से था कि हम फाइंड कर सकते हैं कौन सा पहला आंसर नंबर है जो मिसिंग है। वो कैसे फाइंड करना है मैं थोड़ा बताता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। जैसे मैं पहले एक ड्रॉ करते हैं, 3 ड्रॉ करते हैं। ओके, जस्ट मिनट। राइट, अगर ये हमारे पास फ्री है तो ट्राई में क्या होता है कि जैसे हम ये चीज़ 0, यहाँ पर 1 0 1 0 1 0 1 मीन्स like finding we are finding all the subset of a given number, right? This from try like this work like this. तो अगर हम ट्रिवर्स करेंगे यहाँ से लेकर इस रूट को, सो यहाँ पर हमारे 0 0 0 आएगा, यहाँ पर 0 0 1 0 1 0, this is 1, right? Let me just erase this. This is 1, okay, this is 1. So ये 0 1 1
सो 100, 101, 110 एंड 111. दिस इज ऑल्सो अगेन 1, राइट. सो ये कुछ ऐसे करेगा, ठीक है. तो यहाँ पर जैसे हमारे पास गिवन नंबर है 5, ठीक है, मान लो 5 है. अगेन आई नीड टू राइट 1010101. सो अगर हमारे पास गिवन नंबर 5 है, सो सबसे पहले हमारे पास जो रूट होगा वो रूट हमारा कुछ ऐसे वर्क करेगा 101, ठीक है. अब जो नेक्स्ट टर्न होगी हमेशा हमारी नेक्स्ट टर्न, वो सबसे प्रेफरेंस मिलेगी इसी रूट को. मतलब अगर हम राइट पहले गए हैं तो 1, लेफ्ट पहले गए हैं तो 0 पे, अगर हम राइट पहले गए हैं तो 1 पे. मतलब जब भी हम यहाँ पर मूव करेंगे, जब हम आगे मूव करें, जैसे यहाँ पर हमारे पास प्रेफरेंस नहीं आएगी, पर यहाँ पर हमारे पास 0 को प्रेफरेंस आएगी. पहले हम ये पहले मूव करेंगे, ठीक है. और यहाँ पर जैसे 1 है तो यहाँ पर हम इसको पहले मूव करेंगे. हम राइट से पहले रिवर्स करेंगे, राइट. ये हमारी प्रेफरेंस ऑर्डर है. सो मतलब कुछ ऐसा था कि अगर जैसे हम 5 है, अगर हमने सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड करना है जो m से छोटा है, मतलब कि जिसका एक्सोर अभी तक नहीं आया है. अगर मैं एक सब ट्री फाइंड यहाँ से जा रहा हूँ और मुझे वो वाला एलिमेंट मिल गया, जैसे मैं सब यहाँ पर ट्रिवर्स कर रहा हूँ और मुझे एक्सोर करते करते वो वाला एलिमेंट मिल गया, तो ऑफकोर्स बात है मैं उस सब ट्री को स्किप कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास वो वाला, अगर ये वाली चीज़ ट्रू है तो मुझे ये वाला पूरा सेट मिल रहा है, ठीक है. जैसे मैंने अभी अपने आइडिया में देखा कि अगर पहला बिट, अगर करंट बिट सेट, मतलब कोई भी उसका एलिमेंट आ रहा है तो उसके सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है. जैसे 4, अगर 5 भी आ रहा है तो मतलब 5 और 4 का पेयर प्रेजेंट है. अगर मान लो ऊपर से 4 प्रेजेंट है तो ऑफकोर्स ये बात है पहले 4 एलिमेंट प्रेजेंट है. अगर ऊपर से 0 प्रेजेंट है तो पहले 4 एलिमेंट प्रेजेंट है. मतलब ऐसे वर्क कर रहा है. जैसे अगर 8 प्रेजेंट है तो 8 वाले सारे एलिमेंट्स 0 से लेकर 8 तक प्रेजेंट है. सो दिस इज वर्किंग लाइक दिस. सो इफ़ आई एम फाइंडिंग कि हमारे पास ये वाला बिट सेट है एंड दिस इज मतलब हम ट्रेवर्स करते वक्त जो प्रेफरेंस ऑर्डर है, अगर ये चीज़ सेट है तो मतलब इस हाफ ट्री में हमारे पास सारे एलिमेंट आ रहे हैं. अब यहाँ पर ये हमारे प्रेफरेंस ऑर्डर में नहीं आता, ठीक है, ये ऑर्डर में नहीं है. तो इस वाले ऑर्डर में चेक करेंगे, हमारे पास पक्का मिसिंग एलिमेंट यहाँ पर है. जैसे मान लो हमारे पास गिवन नंबर है 5 के साथ लेट इट बी 7, ठीक है. तो 7 मतलब 5 के साथ आने चाहिए कितने 8, बट हमारे पास m कितना 7, तो मतलब एक एलिमेंट है जो मिसिंग है, ठीक है. वो कौन सा मिसिंग है वो हम पहले उससे चेक करते हैं, यहाँ से जो हमने ब्रूट फोर्स चलाया है यहाँ पर, ठीक है. 5,7 यहाँ पर कौन सा एलिमेंट मिसिंग, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इज मिसिंग, राइट. बट इट इज या 7. okay, we are running from this okay, from let's suppose 5,6, because we are running from set bit 8, because from 0 index we are coming from 0 from 7, ठीक है. 0 से 7 तक वर्क करेंगे. अगर हम 6 को 5 से 6 तक देखें तो 0 1 2 इज मिसिंग, राइट. सो वो कैसे आएगा वो हम चेक करते हैं. यहाँ पर अगर यहाँ पर 6 है तो मतलब एक एलिमेंट मिसिंग है. तो सबसे पहली बात 1 यहाँ पर आ रहा है तो मतलब ये ला पूरा सेट 3 सेट है, ठीक है. मतलब यहाँ से हमारे पास कोई मिसिंग नहीं है. फिर जब आगे मूव करेंगे आवर ऑर्डर विल बी फ्रॉम हेयर, राइट. एंड हेयर आई फाइंड 1 हेयर विच इज़ मोर देन m. अगर हम यहाँ पर हमने सारा रिवर्स कर लिया, ये कौन सा सेट ट्री कौन सा है 4 का, मतलब m कितना था हमारे पास 6 का. अगर हमने 4 ले लिए हैं तो मतलब हमारे पास 2 चेक करना है, हमारे पास 2 आ रहा है कि नहीं. तो अभी हम यहाँ पर है इस एलिमेंट को चेक कर रहे हैं, दिस इज़ 1. अब 1 जो है 2 से छोटा है तो मतलब ये 1 आ रहा है तो हम इस ट्री को स्किप कर सकते हैं. और जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ऑर्डर के बाद ये वाला एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा, तो मतलब ये वाला एलिमेंट हमारे पास आएगा ही नहीं. तो अभी तक हमारे पास कितने एलिमेंट आ चुके हैं 1 के, तो आंसर विल बी 2. लाइक अगर हम लेफ्ट वाली साइड, अगर हम राइट सब ट्री देख रहे हैं हम उसको स्किप कर सकते हैं, मतलब उसकी हमें वैल्यू स्टोर करने की जरूरत नहीं है. अगर हम लेफ्ट सब ट्री देख रहे हैं तो उसकी हमें वैल्यू स्टोर करने की जरूरत है कि हम कितने हमने ले चुके हुए हैं. तो यहाँ पर हमने 2 एलिमेंट यहाँ पर 1 और 2 ले चुके हैं, वो हम स्टोर कर लेंगे. लाइक दिस इज़ वर्किंग लाइक दिस. अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊँ तो उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़िया क्लियर हो जाएगा. लाइक थोड़ा या सो लाइक मैं आइडर में दिखाता हूँ. हाँ चलो यहाँ पर देख लेते हैं, एक ही बात है. हाँ जैसे पहली बात तो ये केस था जहाँ पर n m से बड़ा होगा तो वहाँ पर तो 0 आएगा, ठीक है. तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम रन करेंगे 32 बिट्स के लिए.
यहाँ पर मेरा एक रॉन्ग आंसर आया था क्योंकि मैंने यहाँ पर लॉन्ग लिया था। हाँ, अगर करंट बिट सेट है तो इसका मतलब हमने उस ट्री को सीधा पास कर देना है, मतलब वो आ रहा है और वो राइट साइड में है, ठीक है। हमें उसकी वैल्यू स्टोर करने की जरूरत नहीं है मिनिमम में। मिनिमम मतलब हाँ, अभी तक आंसर मिनिमम क्या है, करंट मतलब करंट बिट, हम कौन से लेवल पे हम चल रहे हैं अभी, ठीक है। और हम लेवल हमेशा माइनस करते रहेंगे, जैसे अभी हम 8th लेवल पे हैं, फिर हम 7th 6th ऐसे लेवल चलते रहेंगे, ठीक है। अगर वो करंट बिट ऑफ है, ऑफ मतलब अभी हम ऑफ ट्री में है, मतलब ये लाइक वी आर हैविंग हियर एंड इफ़ द आंसर, अगर करंट वैल्यू एम उससे बड़ी है तो हम उसमें आंसर में वोला बिट शो कर लेंगे। मतलब हम ये वाली कंडीशन इसलिए हमने वोला बिट, मतलब वहाँ से लेकर वहाँ तक सारे एलिमेंट्स कवर्ड है। जैसे ये चीज़ आती है इस वाले केस में, इस वाले केस में कि एम की वैल्यू यहाँ से छोटी है, तो मतलब यहाँ के दोनों एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, एक्सोर लेते हो दोनों एलिमेंट्स आए हैं, तो यहाँ पर हम दोनों एलिमेंट्स कवर कर लिए। फिर एल्स का केस वो नहीं आए हैं, ठीक है, तो हम सीधा पास कर देंगे क्योंकि हमने स्टोर करना है कितने शुरू से आ चुके हुए हैं, जो एंड में नहीं आया होगा वो हमारे पास आंसर में पड़ा होगा, ठीक है। तो एंड में हमने वो चीज़ प्रिंट कर देनी है सीधा। सो लाइक दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ 1888, राइट। लाइक कोई टफ था थोड़ा राउंड ये, 1800 बिट मास बाइनरी सर्च, ओके, and yeah, like it was a good round. And let's move on to question D. Question D I find quite easier, like what's its rated 1800, but it is quite easy. Like हमें बनाना क्या था, हमें एक स्ट्रिंग बनानी है कि उसमें हर एक सब स्ट्रिंग, हर एक नॉन एम्प्टी सब स्ट्रिंग ओड नंबर ऑफ टाइम्स आना चाहिए, ठीक है। अगर अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमारे पास n इज इक्वल टू, दो एग्जांपल लेते हैं, 6 एंड हियर कम्स 7। अब मैं 6 के लिए एक स्ट्रिंग लिखता हूँ, लेट सपोज के सारे ए हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हमें बता, हमने एक ऐसी स्ट्रिंग फाउंड करनी है, उसमें सारे सब स्ट्रिंग जो है वो और नंबर ऑफ टाइम्स आने चाहिए, पर इसमें ए जो है वो 6 बार ही आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक एलिमेंट उड़ा देंगे, हमें हमें और नंबर चाहिए ना, तो हमने एक ए उड़ाया, उसकी जगह हमने बी रख दिया, ठीक है। अब ए सारे कितने बारी आ रहे हैं, और नंबर टाइम्स आ रहे हैं। ए कितनी बारी आ रहा है, 2 3 बारी आ रहा है, और 3 कितनी बारी आ रहा है, वो 1 बारी आ रहा है, ठीक है। अब मैं सेम चीज़ अगर मैं ओड वाले केस में कर दूँ, क्योंकि लाइक ऐसे शुरू किया था क्वेश्चन बनाना, तो सारे सेम कर दिए, उसके बाद हमने एक यहाँ रिमूव कर दिया। पर यहाँ पर अभी देखोगे कि ये 3 बार ए का सेट 2 बारी आ रहा है, ठीक है, तो ये ऐसे नहीं चलेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये रिमूव करेंगे, इसकी जगह यहाँ बी रख देंगे, ठीक है। फिर और लाइक दिस केस कम्स व्हेन द नंबर इज ऑड, सी लाइक हम पहले उस नंबर को मतलब ऑड इवन की तरह ट्रीट करेंगे, हम उसको एक ऐसा स्ट्रिंग बना लेंगे जो परफेक्ट है, ठीक है। क्योंकि ये परफेक्ट कैसे है, क्योंकि जो ये वाले नंबर है अगर इवन टाइम्स आ रहा होगा वो यहाँ पर एक बार आके और नंबर टाइम्स कर देगा, और जो एक बार यहाँ ज़्यादा आ रहा होगा वो एक बार ही आ रहा होगा जो कि ओड है, राइट। और एंड में कोई सा भी एक अल्फ़ाबेट लगा देंगे, सी, क्योंकि सी अभी तक आया नहीं है, जो कि एक बार ही आ रहा है विच इज़ ऑड, एंड बीच में एक नंबर है बी जो कि एक बार ही आ रहा है विच इज़ ऑड। सो हर बारी क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बनाएंगे, आप पहले आधे ए डाल देंगे, बीच में बी डाल के आगे वाले ए डाल देंगे, अगर वो ऑड है तो फिर हम एंड में सी डाल देंगे, खत्म। सो लाइक दिस वाज एन क्वाइट बिट इजी क्वेश्चन। अगर अगर एन ही 26 से कम है, सो अगर एन ही 26 से कम है, सो उसमें हम मतलब अगर जैसे एन 5 है तो ए बी सी डी ई सीधा ये लिख सकते हैं, क्योंकि हर नंबर एक बढ़िया है। सो दिस इज व्हाट आई डिड इन क्वेश्चन डी। सो हियर वाज एन इम्प्लीमेंटेशन। एन इज लेस देन 26, तो हम सीधा सारे करेक्टर ऐड कर लेंगे। अदरवाइज फॉर हाफ एन वी ऐड ए, देन बीच में हम बी डाल देंगे, फिर अगले हाफ के लिए एक छोड़ दिया, फिर अगले हाफ के लिए हम बी डाल देंगे, क्योंकि हम आधा आधा एक तो एक इसलिए छोड़ा क्योंकि यहाँ पर बी ऐड किया, ठीक। अगले हाफ के लिए ए डालेंगे, क्योंकि अगर अगर ये ओड होगा तो ऑफकोर्स ये बात है एक एलिमेंट अपने में मिसिंग होगा क्योंकि ये फ्लोर लेगा ना, तो अगर ये ओड होगा तो एंड में हम सी डाल देंगे, एंड दिस इज द आंसर। सो हेयर इज लाइक एवरी लाइक हेयर इट इज वर्किंग। ये 26 तक के लिए सारे वर्क करेंगे, उसके बाद हम वो वाला फंक्शन यूज़ कर देंगे वैसे वाला। उन्होंने आंसर में भी ऐसे यूज़ किया, चलो ठीक है। सो लाइक दिस ऑल क्वेश्चंस वर परफेक्ट। लाइक मुझे थोड़ा
बी क्वेश्चन बढ़िया लगा, उसमें थोड़ा ड्राइव करना था कि फॉर्मूला मतलब कैसे, नहीं तो फिर टाइम लिमिट एक्सीड होती है अगर हम कंडीशन ना लगाते। सी में थोड़ा ट्राई करेगा, बिना ट्राई के कैसे होगा वो इंप्लीमेंट करने वाली अच्छी बात होगी, सिर्फ सीधा बिट मास्क पे, ठीक है, बिना ट्राई के। और डी लाइक डी वाज क्वाइट इजी, लाइक हाउ इट इज़ गेटिंग 1800, लाइक नहीं 16 1500 1600 इतना कुछ ठीक था या। सो लाइक दिस वाज क्वाइट बेटर क्वेश्चन है। ई मैंने देखा नहीं अभी, ई में तो सबमिशन बहुत कम है, सो ई भी ट्राई देख लेंगे कैसा है, ठीक। So this was for today tutorial. If you like it, do subscribe, and if you have any doubt, you can ask in the comment section. Yeah. So happy coding. Goodbye.